वर्ग 4 पाठ 6 हरियाली और हम पर्यावरण का किताब है, विषय है। इसमें देखिए यह माला का गांव है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। माला को अपना गांव बहुत अच्छा, माला को क्या है, अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। माला के गांव में बहुत सारे बाग बगीचे और पेड़ पौधे हैं। प्रश्न है, आपने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा या सुना है उनका नाम लिखिए। बच्चों, आपने बहुत सारे पेड़ पौधे आसपास में देखते हैं, उनका आपको नाम लिखना है यहाँ पर। तो आम, जामुन, लीची, कटहल, नीम, ये सब पेड़ हमारे घर के आसपास ही होते हैं। दूसरा है, इनमें से उन पेड़ पौधों के नाम छांटिए जो आपके घर या आसपास उगते हैं तथा वे जो जंगल में उगते हैं। तो पहला है घर या आसपास उगने वाले, तो इसमें आम, केला, कटहल, नीम का आम, केला, कटहल, नीम। और पीपल, बरगद, पपीता, अमरूद, सीताफल। और जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों का नाम लिखना है। तो इसमें ये आपका टास्क होगा कि आप हमें बताएंगे कमेंट में, तब मैं फिर अगले बताऊंगी इसको। पेड़ पौधे चाहे घर के आसपास हो या जंगल में हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आपके अनुसार पेड़ पौधों की हमारे लिए क्या उपयोगिता होती है? पेड़ पौधे से ही हवा मिलती है, बाढ़ से बचाव होता है और ईंधन लकड़ी प्राप्त होते हैं, बहुत कुछ खाने को भी मिलते हैं। पेड़ में ही तो फल लगते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। देखिए, एक तालिका दिया गया है, उसको अब हम देखेंगे। एक तालिका है, उसे हम देखेंगे। देखिए, पेड़ पौधों की उपयोगिता के अनुसार नीचे बनी सारणी भरिए। क्रम संख्या दिया है, इसका उपयोग दिया है। तो इमारती लकड़ी, तो इमारती लकड़ी में पेड़ पौधे का नाम हमें डालना है। तो शीशम, देवदार, सागवान, नीम, महुआ। साग सब्जी, पालक, पुदीना, आलू, टमाटर, बैगन। अनाज व दाल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, चना, मूंग एवं मसूर भी दाल है। तेल, सरसों, पीला सरसों है। एक राई होता है काला वाला, उससे भी तेल तैयार किया जाता है। तिल का तेल होता है, तीसी का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है और मूंगफली का भी तेल होता है। अब औषधि किन किन चीज़ों से तैयार होती है? तो मेथी, तुलसी, अदरक, पुदीना, नीम, एलोवेरा, इन सब से क्या है, औषधि तैयार होती है। फल है अनार, अमरूद, आम, लीची, सेब, संतरा और केला। फूल में है जूही, चंपा, चमेली, कमल, गुलाब, अपराजिता, गेंदा, गुड़हल, सदाबहार और पारिजात। अब नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है जो हमने साझा की। हमने समझा कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनसे हमें अनेक दैनिक ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त होती है। अब ज़रा सोचिए और बताइए। दैनिक चीज़ें हमें प्राप्त होती है ना पेड़ पौधों से, तो उसके बारे में हमें बताना है। हवा की इसमें एक है प्रश्न, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या क्या होता? हवा की कमी होती है, ईंधन की कमी होगी, लकड़ी की कमी होगी, खाने की चीज़ें का अभाव होता है एवं बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ जाता है। मिट्टी की कटाव की समस्या बढ़ती है। दूसरा है
है प्रश्न, क्या पेड़ पौधे के बिना हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा तो हम कैसे रह सकते हैं? क्या पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? अगर रह सकते हैं तो कैसे रह सकते हैं, ये हमें बताना है। तो पेड़ पौधों को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से स्वयं उग आते हैं और उनका विकास भी हो जाता है। यदि मानव उनका नुकसान न करे तो वो बहुत विकास करेंगे। छठा प्रश्न है, अपने घर या विद्यालय के आसपास मिलने वाले किसी एक पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उस पेड़ का चित्र बनाकर उसके विभिन्न हिस्सों के नाम भी आपको दर्शाना है। तो हमारे विद्यालय के पास पीपल का पेड़ है, उससे छाया, ठंडी हवा मिलती है। गांव के लोग उनकी पूजा भी करते हैं। पीपल जो है पेड़, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, उसमें उसकी पूजा भी की जाती है। इसका आकार बहुत बड़ा है। इसके चारों ओर जो है घेरा बनाया गया है, जिस पर लोग बैठकर क्या करते हैं, बातें करते हैं। और एक बात और है कि यहाँ बच्चे खेलते भी हैं। देखिए, अब है 7वां है, किन्हीं 3 पेड़ पौधे के नाम बताइए। ये जिनमें पहला है जिनमें कांटे होते हैं। तो बेल, बैर, बबूल, गुलाब, जो खूब छाया देते हैं। तो पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसके डाल बहुत बड़े होते हैं, बहुत घेरा लिए होते हैं ये सब पेड़। तो पीपल, बरगद, आम, ये सब बहुत खूब छाया देते हैं हमें। अब 8वें में है, चित्र दिया गया है। चित्र देखिए, चित्र इस प्रकार है। अब हमें बताना है, चित्र नंबर यहाँ 1 है, उसमें हमको अब बताया गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उपयुक्त चित्र में क्या है, 1 में, इसमें पहला चित्र में देख लीजिए। उपयुक्त चित्र, लड़का पौधा लगा रहा है, बालिका जो है क्या कर रही है, पानी सींच रही है। बालिका क्या कर रही है, पानी सींच रही है। तो ये तो नेक काम कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं ना। और चित्र 2 में यहाँ आप गौर करें तो यहाँ लकड़हारे जो हैं वो पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये कुल्हाड़ी उठाए हैं पेड़ काटने के लिए। तो चित्र 2 में हम देख रहे हैं कि चित्र 2 लगे वृक्ष को लकड़हारा काट रहा है। पेड़ को नहीं काटना चाहिए, फिर भी लकड़हारा क्या कर रहा है, उसे काट रहा है। अब देखिए, एक है बहुत इम्पोर्टेंट है, 9, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। देखिए, आजकल पेड़ जो है बहुत काटा जा रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं घर बन रहा है। तो इसके कारण, सड़क बनने के कारण, घर बनने के कारण, मॉल बनने के कारण, विभिन्न कारणों से ये जंगल जो है, पेड़ जो है काटे जा रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है कि घर भी बहुत बन रहा है, हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो रही है बहुत चीज़ों की। तो इसलिए पेड़ को काट करके हम अपनी सुविधा के हिसाब से उस ज़मीन को ले रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटने से अनेक तरह की हानियाँ होती है। वायु प्रदूषण बढ़ती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है, मिट्टी या भूमि कटाव हो जाती है, वर्षा की कमी हो जाती है, सूखा पड़ता है, गर्मी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, बढ़ रही है। अब देखिए, पेड़ों से दोस्ती, ये बहुत अच्छी और मज़ेदार कहानी है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग